हेलो ट्रेडर्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप सभी को नेविगेट करने वाले हैं। तो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में करंट कैंडल किसकी पोजीशन में है। मीन्स कि वो कैंडल बायर के पोजीशंस में है या फिर सेलर के पोजीशन में है। आपको ओपन हाई लो क्लोज के बारे में तो पता ही होगा, उससे आपको पता चल जाता है कि किसके पोजीशन में है। ठीक है। हर एक कैंडल की एक कहानी होती है जो बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई को दर्शाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें बता देती है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो मल्टीपल कैंडल्स होते हैं। ठीक है, बड़ी वीक होती है जहाँ पे बॉडी नहीं होती, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें हर एक कैंडल का इंपॉर्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिवाइज किया था कि विक्स बड़ी होती है, बॉडी नहीं होती। ठीक है, ऐसे कैंडल्स होते हैं, इनके अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। सो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आप हमें ये बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और कुछ बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में चलने वाला है। तो हमें बस जानना चाहिए कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न किस जगह पे वर्क करेंगे। ठीक है, इतना ही जानना काफ़ी होता है हमारे लिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है। सो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं ये समझना हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पैटर्न्स मार्केट में इमोशंस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये इमोशंस क्रिएट करने के बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स है, तो हम उसमें से बस दो ही पैटर्न ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, शॉर्ट में आपको नॉलेज प्रोवाइड करना ही हमारा मेन मोटो है। तो बेसिकली हैमर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं कि हैमर क्या होता है। बेसिकली हैमर इन नॉर्मल वर्ड के एक हथौड़ा, हैमर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले ड्राइंग से रिमूव कर देते हैं और हम देखते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ पे है। हाँ देखिए, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया है। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स का है? 2300 का, मतलब 2400 पॉइंट्स के आसपास का रेंज है। ठीक है, इतना पॉइंट्स मतलब डाउन से अप कोई डायरेक्टली तो नहीं पकड़ पाएगा, उसको कुछ इंडिकेशंस चाहिए। ठीक है। और जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से देखिए, मैं तो यहाँ से रिवर्सल नहीं लूँगा जितना भी है। मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी रिवर्सल की ही एंट्री, सॉरी सेम कंटिन्यूशन की एंट्री दिखूँगा जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है, ये वाली लेवल जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक नो बाइंग की एंट्री, जो भी है वो सेल। और जब एक बार ये ऊपर गया है तो सेलिंग की तरफ देखना ही नहीं है हमें, पहली बात तो। अभी हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि हैमर कहाँ पे बना है। ठीक है, चलो। देखिए, ये तो स्टार्टिंग में ही बना है, लेकिन ऐसे हैमर पे कभी एंट्री नहीं लेनी क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल से जो हाई बनाते चल रहा है उसके बाद वो रिवर्स आया ही नहीं है। ठीक है, हमें एक रिवर्स चाहिए। हाँ देखिए, एक पिक्चर परफेक्ट कैंडल मिली है हमें। ठीक है, देखिए छोटा सा ही हैमर है, और उसके बाद जो एंट्री मिली है वो लगभग लगभग, देखिए हैमर बना, उसकी हाँ एक क्रॉस की नेक्स्ट कैंडल है। ठीक है, हमने लगाया सीधा टारगेट स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम, जिससे कि हमें पता चले कि मैक्स टू मैक्स हमारा कितना लॉस हो सकता था। 150 पॉइंट का एसएल जो कि इसके एग्जैक्ट नीचे है। ठीक है, और 200 का, ठीक है 200 तक का हमारा एग्जिट पॉइंट। ठीक है, देखिए एक बार ही जो हैमर बना है और उसका जो हाई एक बार ब्रेक हुआ है, ये प्रीवियस कैंडल के नीचे एक बार भी नहीं आया मार्केट। ठीक है, फर्स्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड हैमर, ये तो डे क्लोजिंग है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बना बनाए हैं हैमर। ठीक है, एक दिन चला गया, दूसरे दिन पे कहीं पे बना है? नहीं बना। देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड रिवर्स भी हो चुका है, तो बेसिकली हमें एक एंट्री मिली है एक ट्रेंड में जो कि 200 पॉइंट की है, यहाँ से यहाँ तक बीच का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है या नहीं हैमर के बेसिस पे। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में गया,
उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हैमर्स का एक छोटा सा पैटर्न है जहाँ पे मल्टीपल हैमर्स बने हुए हैं। फर्स्ट दो तो एक इंडिसीजन है, उसके बाद एक रेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद दो हैमर्स है, उसके बाद सीधा मार्केट अप ट्रेंड में गया है। एक बार ही रिटेस्ट करने के लिए आया है मार्केट, उसके बाद एक और हैमर बनाया रिटेस्ट होने के बाद भी, और डबल कन्फर्मेशन, फर्स्ट कन्फर्मेशन सेकंड कन्फर्मेशन, इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत सही हैमर बना है। याद रखिए हैमर्स के भी कंडीशन होता है। हैमर एक तो बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हैमर 50 to 80 पॉइंट्स का होना चाहिए। ठीक है, इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं हम, 50 to 80 पॉइंट्स का होना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसे लगाने में हेल्प हो। अगर आप 200 पॉइंट का हैमर ढूंढ रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो हम थोड़ा सा चार्ट इंटरवल बड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैमर तो बहुत जगह पे मैंने, हाँ यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैनल के बाद एक हैमर है, टोटल मेरे ख्याल से मोर देन 100 पॉइंट्स का होगा, 128 पॉइंट्स का। ठीक है, यहाँ पे नसीब अच्छा है कि ये इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, फिर भी ये अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है हैमर के बाद। तो हमेशा याद रखना कि जो कैंडल है उसकी रेंज 50 to 80 पॉइंट्स के बिटवीन ही चाहिए। जितना बड़ा हैमर होगा उतनी तकलीफ आपको होगी। याद रखिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न डिफरेंट टाइम फ्रेम के अनुसार डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी हम 5 मिनट से 15 मिनट पे शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे अलग कैंडल्स बने हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं जो कि आपको बड़ा स्टॉप लॉस दे के बड़ी एंट्री के तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हैमर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। और 5 मिनट पे हमें एक एंट्री नहीं मिल रही थी और 15 मिनट पे बहुत सारी एंट्रीज मिलती जा रही है हमें। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक है, छोटा सा टारगेट मिला है, लेकिन अगर टारगेट छोटा ना हो, बड़ा रखेंगे यहाँ पे, तो डाउन ट्रेंड के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो याद रखिए कि आपको टारगेट ट्रेंड के डायरेक्शन में लेना है। सो सिंपल सा फंडा है, आपको जो भी दिखे ना, जो भी दिखे वो ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी पे और इसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज कर देते हैं। हम अभी लेंगे इन्वर्टेड हैमर, 5 मिनट पे ही चलते हैं। इन्वर्टेड हैमर मार्केट की करंट सिचुएशन से ही चलते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मतलब सेम हैमर का उल्टा। और मेरे ख्याल से तो ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनके पास सारी कैंडल स्टिक की तो नॉलेज होगी। ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कैंडल स्टिक का 50-30% तो नॉलेज होगा ही होगा। देखिए 5 मिनट पे 2 दिन बीत चुके हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में। एक यहाँ पे दिख रहा है लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा है इसमें कि ये कंप्लीट कैंडल है, क्योंकि ये डोजी टाइप बना हुआ है। 2 दिन में एक भी कैंडल नहीं मिली हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिली है 3 कैंडल्स एक ही दिन में मिली है। फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, सॉरी, 1 2 3 4, 4 कैंडल्स मिली है। और हमेशा याद रखना कि कैंडल जब कभी भी आपको मिले तो एंड पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। मानो कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला है आपको कहीं पे ऐसे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं डालनी है। जब कभी भी मार्केट अगेंस्ट में एक रिवर्सल देने के बाद एक पैटर्न बन जाता है रिवर्सल का, आपको डाउन में ट्रेड नहीं डालनी है। जब कभी भी मार्केट एक रिवर्सल देने के बाद कंटिन्यूशन फॉर्म में जाने के लिए एक पैटर्न बनाता है, तब आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, वरना आप फंस सकते हो। तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी रिवर्सल चाहिए होगा मार्केट को, तो पहले एक रिवर्सल लेने दो मार्केट को। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट यहीं पे है। ट्रेड लेने में जल्दी मत कीजिए, ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगा। ये तो पूरा आप ट्रेंड है, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कितना खूबसूरत शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, जैसे ही बना है आप यहाँ पे एंट्री डाल दो। ठीक है, जिससे कि आपको एक जो मूव आ रहा है मार्केट का वो कैप्चर हो पाए। ठीक है, याद रखना कि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम होता है वो पर 100 पॉइंट पे आपको 40 to 60 पॉइंट मिल जाता है ऑप्शंस में, लेकिन निफ्टी में अलग है। और निफ्टी में लॉट साइज़ भी अलग होता है। निफ्टी का लॉट साइज़ 50 है, तो बैंक निफ्टी का 15 है, 15। तो आपको जो पॉइंट ग्रैब करने होते हैं निफ्टी में, बहुत कम पॉइंट चाहिए आपको। आपको 500 रुपये चाहिए पर ट्रेड, आपको 10 पॉइंट चाहिए। मतलब आपने एंट्री यहाँ ली है कहीं पे, मार्केट यहाँ तक भी आया,
20 पॉइंट, आपको आराम से 10 पॉइंट मिल जाएंगे, 500 रुपये आप कमाओ, घर चले जाओ खुश। आपने अगर यहाँ तक पकड़ा, मार्केट आ जाएगा कम से कम 30-40 पॉइंट। 30-40 पॉइंट मतलब कम से कम 2,000 रुपये आपके इतनी से ही देर में। ठीक है, तो याद रखना कि मार्केट कंडीशन आपको हर डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक वोलेटाइल है और निफ्टी एक डायरेक्शन में चलता है। देखिए, तो अगर आपको कहीं पे भी शूटिंग स्टार बन जाता है कौन से भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप आँख बंद करके उसके साथ चलिए, क्योंकि वो डायरेक्शनल जा रहा है ना, तो आपको लेके ही जाएगा कम्प्लीटली। ये देखिए, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है और डायरेक्शनल ही गया है। अगले दिन का मार्केट भी गैप डाउन तक ही गया है पूरा। तो जैसे कि आपने देखा, हमें बस पास मैक्स टू मैक्स 5 से 6 तक ट्रेड ही मिल पाया है, और कितने दिनों में, महीने भर में। ठीक है, और एक देख लेते हैं नेचुरल गैस, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा सा। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स करते हैं नेचुरल गैस में भी ट्रेड्स। ठीक है, वैसे तो नेचुरल गैस का मार्केट डाउन में ही चल रहा है, तो हम यहाँ पे ना पियर्सिंग पैटर्न ढूंढेंगे। पियर्सिंग पैटर्न मतलब एक डार्क क्लाउड पैटर्न होता है, जहाँ पे ऐसे एक ग्रीन कैंडल बन रही है और उसका 70% एक रेड कैंडल ने ग्रैब कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एंट्रीज तो सामने ही मिल चुकी है रिवर्सल होने के बाद। ठीक है, और ढूंढते हैं हम। यहाँ पे अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने जाओगे, आपकी जान हालत में आ जाएगी, क्योंकि इसका एक लॉट 1200 पॉइंट्स का होता है। 1200 पॉइंट्स मतलब अगर आपने 1 रुपये पकड़ा यहाँ पे, मतलब 1 पॉइंट पकड़ा पूरा 1 रुपये का, तो आपको 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और मैक्स टू मैक्स आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको लगाना है 1.5 टू 1.2, मतलब आपके 1400 रुपये तक का स्टॉप लॉस होगा और 1600 रुपये तक का टारगेट होगा आपका एक ट्रेड में। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न ढूंढना ही नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चला मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो आराम से। यहाँ पे रेंज में गया, उसके बाद डाउन आना चालू हुआ। देखिए, डाउन आने के बाद एक रिवर्सल मारा है ना, यहाँ पे देखिए आराम से मिल जाते हैं पैटर्न्स। आपको बस वेट करना है। ठीक है, 2 दिन तक कुछ ना मिले ठीक है, लेकिन तीसरे दिन आप 10-15 हज़ार कमाओ, वो बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, यहाँ पे भी एक पियर्सिंग पैटर्न है, उसके बाद यहाँ पर भी एक है। नेचुरल गैस का चार्ट बड़ा ही रखने में मज़ा आता है, क्योंकि इसके कैंडल्स इतने छोटे बनते हैं ना। 50 पैसे के एक कैंडल होते हैं, 50 या फिर 20 पैसे के। यहाँ पे वापस से मार्केट डाउन आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बना है। याद रखिए 70% ही होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। यहाँ पे बहुत वर्क किया है नेचुरल गैस में इसने, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा वर्क नहीं किया। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही टाइमिंग चेंज कर देते हो इसकी भी, ठीक है, इसमें पियर्सिंग पैटर्न ढूंढने जाओ, आपको अलग अलग पियर्सिंग पैटर्न मिलेंगे वापस से। वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी का है। अगर निफ्टी में भी आपने जैसे आपने टाइमिंग शिफ्ट किया, और हम निफ्टी में जैसे शूटिंग स्टार ढूंढ रहे थे, एक डाउन ट्रेंड देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे शूटिंग स्टार मिल जाएंगे। देखिए, मिल गया, फर्स्ट ही है। यहाँ पे तो देखो छोटे छोटे बने हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखो ये वाला। तो जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज कर देते हो, मार्केट के इमोशन चेंज हो जाते हैं। 5 मिनट पे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वही 15 मिनट्स पे या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अगर आप 5 मिनट पे देखोगे, आपको यहाँ पे ना डाउन साइड की एंट्री दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ही आपको डबल बॉटम दिख रहा है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, वो टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तो हमेशा याद रखना कि बैक टेस्टिंग जब भी करो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ करो। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बैक टेस्टिंग यही एक रास्ता है आपके पास, जो कैंडलस्टिक का एक्चुअल में कैसा वर्किंग होता है वो आपको समझा पाए। बैक टेस्टिंग के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करते हैं ये समझने के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न के जो इफ़ेक्ट होते हैं मार्केट पे, वो एनालाइज करने के लिए, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के जो इमोशंस होते हैं, हर कैंडल जब रनिंग होता है तो 4th मिनट का कैंडल 5th मिनट के कैंडल पे कैसे इम्पैक्ट करता है,
ये तक आपको बैक टेस्ट में पता चल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही आप ट्रेड ले रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो ध्यान रखिए कि उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो उसके बेसिस पे, ठीक है, तो आप बहुत फंस सकते हो, गंदा फंस सकते हो। मतलब आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कैपिटल भी लॉस कर सकते हो आप पूरा। तो बस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही रिलाई मत रहिए, ठीक है। उसके साथ कुछ तो एक एडिशनल चीज़ जोड़िए, ठीक है। और मैं तो पर्सनली एडवाइस करूँगा, कोई इंडिकेटर अप्लाई मत कीजिए कौन से भी चार्ट पे। जितना ब्लैंक चार्ट रहेगा उतनी आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखिए, कंडीशनल थ्योरी है, मार्केट रेंज में ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आप सीधा सीधा रेंज लगा लो दो, ठीक है। रेंज लगा लिया हमने, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से रिवर्स आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल मत डालिए आप, यहाँ पे कहीं पे रिवर्सल ढूंढो, यहाँ पे रिवर्सल ढूंढो कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक का, बीच तक का। आपको पूरे 2000-3000 पॉइंट कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप पोजिशनल नहीं, इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका 5 मिनट 15 मिनट्स ये मस्ट टाइम रहना चाहिए, ठीक है। और कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड डाल रहे हो तो कुछ उसके साथ एडिशनल नॉलेज चाहिए आपको, कि कैंडलस्टिक कैसे और कहाँ पे वर्क होता है। जैसे कि बाइंग की ट्रेड लेनी है तो अपसाइड का मार्केट होगा, अपवर्ड मोमेंटम होगा, तब आपको ट्रेड डालनी है बाइंग की। और जब डाउन ट्रेंड में होगा मार्केट, तब सेलिंग की एंट्री डालनी है, ना कि रिवर्सल के लिए बैठना है हमें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। सो कमेंट भी बता दीजिए कि कैसे लगा आपको, और धन्यवाद। और ऐसे इन डेप्थ नॉलेज के वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको न्यू वीडियो, न्यू थिंकिंग, न्यू मिथ्स बता पाए मार्केट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।